दोस्तों नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल लाइफस्टाइल का जो आपका वॉलेट होता है फ्लैश आउट प्लान में, अगर उसमें पैसा रह गया है तो कैसे विड्रॉल लगाना। तो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा, तो पूरा इसको कंप्लीट इस प्रोसीजर को देखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जिस आईडी में पैसा आपका वॉलेट में रहा है तो उसका यहाँ पे आपका आईडी नंबर पासवर्ड डालना है और इसे लॉगिन करते हो तो आपका पूरा यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाता है इस तरह। तो आप यूज़र इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे सीधा आपको आना है, आपका पे आउट सेक्शन यानी फ्लश आउट प्लान में आना है, ये वाला ऑप्शन। इसमें आपको देखना है पे आउट वाला सेक्शन में, पे आउट रिपोर्ट में आपको आके देखना है पे आउट आपका आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो आपको पेमेंट यहाँ पे आया है 400 रुपया है। यहाँ पे डब्लू मतलब वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स आप अपडेट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स अगर अपडेट नहीं करते हो आपका पेमेंट विड्रॉल नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको बैंक का केवाईसी पूरा डिटेल में आपको करना है। तो यहाँ पे इस तरह प्रोफाइल में आना है। तो आने के बाद यहाँ पे अपलोड बैंक एंड केवाईसी यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी है आईएफएससी के साथ आपको डालना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डालना है और आपका बैंक नेम डालना है। जो बैंक जो भी आपका जिस एरिया में आपका बैंक है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। तो उसके बाद उसका ब्रांच कहाँ पे है वो भी आपको यहाँ पे आपको डालना है। तो आप ब्रांच वो बैंक वाला जो डाल दिए। उसके बाद आपका पैन जो कंपलसरी डालना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक का एक फ्रंट का जो होता है उसका फ़ोटोकॉपी और पैन कॉपी का पोस्ट फ़ोटोकॉपी देने के बाद यहाँ पे अपडेट बैंक डिटेल में आपको अपडेट करना है। तो इसी तरह आपको अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से आपको वापस आना है। वापस आने के बाद फ्लश आउट प्लान को चूज करना है और यहाँ पे फ्लश आउट वॉलेट को चूज करना है। तो यहाँ पे बैंक विड्रॉल रिक्वेस्ट को चूज करना है। ध्यान रखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो यहाँ पे 400 आपका है तो यहाँ पे सीधा आपको 400 रुपया यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये 400 रुपया क्लिक करके उसके बाद वॉलेट पासवर्ड एक होता है आपका जो ज्वाइनिंग के टाइम मिलता है, वो करने के बाद आपको सबमिट मारने से कंप्लीट आपका बैंक विड्रॉल हो जाएगा। मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स के अंदर ये पेमेंट हो जाता है। तो ये मेरा मैसेज यही है। तो अगर आप किसी का आईडी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप जिस टाइम करते हो उसी टाइम उसका केवाईसी बैंक केवाईसी करा दो, नहीं तो 24 घंटे के अंदर इनका उसका पे आउट निकलने से पहले आपको करना है। तो आप मान लो सपोज इस सेशन में आपका ज्वाइनिंग करा है हो तो इस सेशन में ही आपको आईडी में आपका बैंक केवाईसी कराना है, ताकि नेक्स्ट सेशन जब क्लोजिंग हो जाएगा कंपनी पे आउट रिलीज कर देती है। तो उससे पहले पे आउट प्रोसेस होने से पहले ही आपको करना होता है। अगर उसके बाद होगा तो आपके पैसा वॉलेट में रह जाएगा। तो वो वॉलेट में इस तरह का आप प्रोसेस यूज करके आप बैंक विड्रॉल करा सकते हो। थैंक यू।